हेलो लियोज, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 2026 की रीडिंग है कि 2026 सिंह राशि का, लियो राशि का अपने पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। तो सिंह राशि जो भी आपके पार्टनर है, आप उसका उनका ध्यान करके इस रीडिंग को देखना, तो ये रीडिंग आपके साथ मैच होगी। ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, प्रॉब्लम्स हैं, शादीशुदा आप लोग हैं, अगर आप सिंगल्स हैं तब भी इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे सिंह राशि कि आपके फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि 2026 में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्या चाहते हैं। और फिर हम देखेंगे कि 2026 सिंह राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। अच्छा जाएगा, इश्यूज प्रॉब्लम्स रहेंगी, अगर पहले से कुछ इश्यूज चल रहे थे तो 2026 में वो चीज़ें सॉल्व होंगी नहीं होंगी, वो भी हम देखेंगे। तो सिंह राशि देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं अपने पार्टनर को लेकर 2026 में। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले आपके लिए आया। एट ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन और जजमेंट। ऑरेकल से भी ले लूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर ये शफलिंग वाला पार्ट आपको नहीं देखना तो फिर 1.5-2 मिनट का वीडियो आगे करके बाकी की रीडिंग देख लेना, 2-2.5 मिनट का वीडियो। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 2026 में। इनोसेंस, गेम ऑफ लव, नरिशमेंट, द करेज ऑफ लव। लियोज आपके लिए कार्ड्स आए सबसे पहले, नाइन ऑफ सोर्ड्स और द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड। ये पहले 3 महीने की रीडिंग के कार्ड हैं, जनवरी फरवरी मार्च 2026 में। देखिए इन 3 महीनों में ना आप किसी चीज़ की फिक्र चिंता कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं और नेगेटिव ही सोच रहे हैं। अब ये जो रीडिंग है ये रिलेशनशिप की है, लव लाइफ की है, बाकी और लाइफ के एरियाज की रीडिंग नहीं है। तो आप रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव सोच आपके दिमाग में ज़्यादा चल रहे हैं, किसी चीज़ का टेंशन और स्ट्रेस भी ले रहे हैं। अब हो सकता है आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं या पहले नहीं हुई, या आप कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें बदल जाएँ, वो बदल नहीं रही हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर को ही बदलना चाहते हैं, वो नहीं बदल रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं, मतलब थोड़ा-सा स्ट्रेस और टेंशन ले रहे हैं। कोई चीज़ आपके दिमाग में चलती जा रही है या पर्सनल लाइफ़ में भी कोई चीज़ हो सकती है, उसके कारण रिलेशनशिप पे असर पड़ रहा है। इनोसेंस ऑफ चाइल्ड का कार्ड बोलता है कि आप अभी भी इनोसेंट है सिंह राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके मन में ना कोई छल कपट नहीं है, आप बहुत सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, आपको चालाकियाँ नहीं आती है इस रिलेशनशिप में। और किसी एक इंसान की गलतियों के कारण, या तो आपकी गलतियों के कारण या पार्टनर की गलतियों के कारण, इस रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप ऐसा भी सोच रहे हैं, लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब आगे भी जो आपके कार्ड आया ना, अप्रैल मई जून 2026 में, ये कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं सिंह राशि, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। ओवरथिंकिंग यहाँ पे भी चल रही है, मतलब माइंड में कुछ चीज़ें घूमती जा रही हैं, घूमती जा रही हैं, आप उसको निकालना चाहते हैं अपने दिमाग से बाहर, बट वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं। कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं हो रही है, और इनिशिएटिव एक्शन देखिए लेना चाहते हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि आप करें क्या ना करें। और इसका रीज़न ये भी है सिंह राशि, आपको शायद इस रिलेशनशिप को लेकर कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है, आप हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग आपको आ रही है। गेम ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि चांस लेना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं, आप सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, स्टक अपने आप को अटका हुआ ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और आगे भी यही चीज़ें हैं, देखिए ये आपके साथ काफ़ी कार्ड ऐसे आए हैं सिंह राशि कि स्टक महसूस कर रहे हैं। हैंगमैन का भी कार्ड यही है, जुलाई अगस्त सितंबर 2026 में,
कि ये कार्ड भी बोलता है कि आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, आप इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, यहाँ पे भी स्टक महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे भी स्टक महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अब बहुत कुछ इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं, शायद आपकी सिचुएशंस ऐसी ऐसी सी हैं कि आप चाह के भी कुछ कर पाएँ। हो सकता है आपकी फैमिली के कारण, पार्टनर की फैमिली के कारण आप इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, या आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया इसलिए आप इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप में सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, हालात ऐसे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और आप अपनी थोड़ी-सी सोच को भी बदल रहे हैं, अपने नज़रिए को भी बदल रहे हैं। जिस तरीके से आप पार्टनर को, रिलेशनशिप को पहले सोचते थे, अब थोड़ी-सी आपकी सोच में भी बदलाव आ रहा है। एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ आप करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप ठीक होता तो कर लेंगे एडजस्टमेंट, बट ये नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपके मन में विचार अलग-अलग तरीके से आ रहे हैं। नरिशमेंट का कार्ड बोलता है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, या आप अपनी डाइट के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपको ऐसा लगता है, सिंह राशि, कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं, उनसे आपकी बात होती है, तो उन आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। आपको जब वो आपके साथ होते थे, या अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपके साथ वो होते हैं, तो आपको ना एक एनर्जी मिलती है, एक फूड मिलता है। होता है ना कई बार किसी इंसान से बात करके एक ताकत आ जाती है, एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। तो वो आप महसूस कर रहे हैं, बट ज़्यादा ये कार्ड बोलता है कि आप अभी खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद की वैल्यू कर रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में सिंह राशि करेज ऑफ लव का कार्ड बोलता है, और जजमेंट के कार्ड है कि कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपको लेनी है। लेकिन वो डिसीज़न, वो चॉइस अभी ले नहीं रहे हैं आप। आप सोच बहुत रहे हैं। कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपको करनी है। अब देखिए, एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स का मतलब हो सकता है कि हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप को एक मौका दें, पार्टनर को फिर से एक चांस दे दें। जो भी इश्यूज़, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स पहले हुई हैं, उसको ख़त्म करके क्या पार्टनर को एक मौका दे दें। तो वो सोच-विचार चल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में कोई बड़ा फ़ैसला आपको लेना है, मेजर डिसीज़न आपको लेना है, जिसके लिए आप बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन आप अभी डिसीज़न चॉइस ले नहीं रहे हैं। एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स आपकी तरफ से हो नहीं रही हैं, और ये कार्ड भी यही बोलता है कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं। तो पहले 4 महीने आप अटका हुआ महसूस कर रहे हो, और आप कहीं न कहीं, मुझे लग रहा है, मूव ऑन करना चाहते हैं सिंह राशि, आप ढंग से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अभी इस रिलेशनशिप में। और अगर आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी आप नहीं ले रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान को लगता है कि बात नहीं करनी है, लेकिन फिर भी दिमाग में पार्टनर घूमते रहते हैं, उनकी बातें घूमती रहती हैं, तो वैसी सी सिचुएशन आपकी चल रही है। और जो भी पीछे आपने पार्टनर के साथ टाइम बिताया, पहले जो भी टाइम रहा आप दोनों का, आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं चीज़ों को, कि किस चीज़ को ख़त्म करना है, किस चीज़ को फिर से स्टार्ट करना है। बहुत हिम्मत के साथ, विल पावर, करेज के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं। थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ भी रह रहे हैं, और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी आपका फोकस रहेगा। तो ये है सिंह राशि, आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड 2026 के। ये फीलिंग्स एनर्जीज़ है, मैं ये नहीं बोल रही कि ये जो बोल रहा है वैसा ही होगा, या आप सोच ऐसा रहे हैं। अभी आपके पार्टनर के कार्ड देखेंगे, फिर देखेंगे होगा क्या। लेट्स सी, सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी 2026 में। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और नाइट ऑफ सोर्ड्स। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी 2026 में। वियर एंड टीयर ऑफ टाइम, looking at one another, सुपरफिशियलिटी, और सेक्स। सिंह राशि आपके पार्टनर के कार्ड हैं 2026 के, फीलिंग्स और एनर्जीज के। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड एंड वियर एंड टीयर ऑफ टाइम के कार्ड है। जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में पहले 3 महीने आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज आपके लिए है। देखिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, लव, इमोशंस उनके मन में है। काफ़ी प्यार फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं। आपके लिए इमोशंस उनके मन में आ रहे हैं, और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। आप
आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं और एक सोलमेट वाली ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी उनको आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका और उनका पुराने जन्मों का नाता है। कुछ के पार्टनर हो सकता है शादी एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अब ये सबके लिए नहीं है कि शादी एंगेजमेंट ही होगा। कुछ के पार्टनर शादी चाहते हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आपके और उनकी बात नहीं हो रही है, तो रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं। चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसको सही करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। चीज़ें आप दोनों के बीच में सही नहीं चल रही हैं और वही चीज़ों को आपके पार्टनर अब सही करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लंच, डिनर डेट पे भी जाना चाहते हैं। और कुछ चीज़ों को आपके पार्टनर हो सकता है टाइम के ऊपर, समय के ऊपर भी छोड़ रहे हैं कि चलो टाइम के साथ, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब बहुत टाइम हो चुका है, चीज़ें काफ़ी टाइम से खराब चल रही हैं। तो बेटर है कि इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेकर चीज़ों को सुधारा जाए और आपके पार्टनर उन्हीं चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। जो भी मनमुटाव, जो भी इश्यूज़ अगर आप दोनों के बीच में चल रहे थे। अप्रैल, मई, जून 2026 ये 3 महीनों में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ऐसी रहेंगी। देखिए, मुड़-मुड़ के आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं, मुड़-मुड़ कर आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उनको कुछ कहेंगे, आपकी तरफ से कोई बात आएगी, आप पहल करेंगे, आप इनिशिएटिव्स लेंगे, आप एक्शंस लेंगे। जैसे होता है ना कि इंसान तरसी हुई नज़रों के साथ दूसरे को देखता है कि सामने वाला शायद कोई मैसेज करेगा, सामने वाला कोई रिस्पॉन्स देगा। तो आपकी तरफ ना एक नज़रें हैं उनकी कि आपकी तरफ से शायद पहल होगी। आपकी तरफ देखिए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, बहुत ही बोल्डली, बहुत ही करेजियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। या तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा लूज़ हो रहा है सिंह राशि आपके पार्टनर का, या फिर उनको डर है कि अगर वो आगे बढ़े, अगर उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए तो पता नहीं आपकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। इसीलिए वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि शायद आप ही कोई उनको रिस्पॉन्स दें, आपकी तरफ से ही कोई कॉल मैसेज आ जाए। ये चीज़ें रह रही हैं, लेकिन जो भी वो चाहते हैं उसके लिए बहुत बोल्डली, करेजियसली चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। मन तो है आगे बढ़ने का, लेकिन किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा, जोश वो उतना महसूस नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपके पार्टनर एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं सिंह राशि। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई दरवाज़ा बंद कर दिया, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपने उनको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक का मतलब सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, कहीं पे भी। या तो आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है इसलिए आपके पार्टनर अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। उनको आपकी तरफ से ऐसी-सी फीलिंग आ रही है कि जैसे आप उनको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, आप उनको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। या फिर सिंह राशि ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं अभी। वो आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, अपना 100% नहीं दे रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और सुपरफिशियलिटी का कार्ड है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बनावटीपन-सा है। मतलब एक्चुअल में कुछ चीज़ें दिल से नहीं होती हैं। जैसे आप कुछ बोलते हैं तो आप दिल से नहीं बोल रहे, या वो जो कह रहे हैं वो दिल से नहीं कह रहे हैं। ऊपर-ऊपर से बात अगर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जिन लोगों में बात हो रही है उनमें। उनमें आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि ऊपर-ऊपर से बात कर रहे हैं क्योंकि रूटीन वर्क है कि भी रोज़ बात करनी ही करनी है, लेकिन अंदर से मन नहीं है, अंदर से फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है, दिखावा ज़्यादा है। जैसे होता है ना, कई बार इंसान बोल देता है सामने वाले को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खा लिया, रोज़ 2-4 बातें होती हैं कि भी वो करनी ही करनी है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि बातचीत थोड़ी बहुत जो होती है वो सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी के लिए है, एक्चुअल में मतलब नहीं होता ना, या तो उनका मतलब नहीं है कहने का, करने का, या फिर उनको लग रहा है कि आपका ही मन नहीं है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। और एक आपके पार्टनर रिजेक्शन वाली फीलिंग उनको आ रही है कि जैसे आपने उनको रिजेक्ट कर दिया किसी चीज़ के लिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में एकदम से चेंज आ रहा है। जो यहाँ पे पीछे हट रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं सिंह राशि। एक फ़िज़िकल डिज़ायर उनको बहुत ज़्यादा हो रही है आपके लिए, और इसीलिए वो इनिशिएटिव एक्शंस भी मुझे लग रहा है लेते हुए दिख रहे हैं, या लेने के बारे में सोच रहे हैं। शायद वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और बट उनकी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस थोड़ी-सी रह सकती हैं। जो भी कर रहे हैं जल्दबाज़ी में कर रहे हैं, हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में कर रहे हैं, बिना सोचे-समझे कर रहे हैं।
और एकदम से सडन इनिशिएटिव एक्शन लेंगे। अगर वो लेंगे तो एकदम से सडन आएगा कि आपने खुद भी नहीं सोचा था, खुद भी नहीं दिमाग में आया होगा आपके कि ये कभी मैसेज करेंगे या ये कभी आएँगे या हो सकता है ट्रैवल करके आपको मिलने आ रहे हैं। तो एकदम से जो भी उनका एक्शन, जो भी इनिशिएटिव होगा ना वो सडन होगा, एकदम से होगा। और थोड़ा-सा माइंड से भी चल रहे हैं आपके पार्टनर। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन की भी उनकी तरफ से रह रहा है, बट लॉजिकल होकर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाज़ी में कर रहे हैं। हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में होता है ना, इंसान को होता है ना कि अभी मुझे रुकना नहीं है, बस अभी मुझे तुरंत ये चीज़ चाहिए और मुझे ये चीज़ें करनी है। तो इस कारण से वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ दिख रही हैं सिंह राशि 2026 में। अब देखते हैं 2026 जाएगा कैसा? यहाँ से पता चलेगा कि होगा क्या। लेट्स सी सिंह राशि 2026 कैसा रहेगा? अब ये जो कार्ड्स मैं निकालूँगी आपके और आपके पार्टनर के होंगे इकट्ठे। 2026 सिंह राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? होगा क्या? कंप्लीशन, सॉरी, कंटेम्पलेशन, अवेयरनेस, लव योरसेल्फ एंड एंगेजमेंट। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा रहेगा? होगा क्या? आउटकम क्या रहेगा? चीज़ें कैसी रहेंगी? स्टॉक, बेड, वर्क, लेटर। लियोज़, ये वाले जो कार्ड्स निकाले हैं मैंने, ये है 2026 में होगा क्या? आउटकम क्या रहेगा कि 2026 का टाइम आपका कैसा जाएगा? ये वाले कंबाइंड एनर्जीज़ आपके और आपके पार्टनर की इकट्ठी। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2026 का स्टार्टिंग का टाइम, जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में होगा क्या? देखिए, यहाँ पे छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, अड़चनें रहेंगी, हो सकता है स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है या आपके पार्टनर को नहीं मिल रही है, जो भी आप लोग चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। लेकिन आप लोग जो भी चाहते हैं ना, जो भी पाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, उसके लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। मान लो अगर आप लोग इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अब सबके लिए देखिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी सिंह राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अगर आप लोग इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हो सकता है फैमिलीज़ की तरफ, सोसाइटी, रिलीजन रिलीजन, कल्चर की तरफ से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप लोग इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं, उनसे मुकाबला कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि सिंह राशि आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड्स ले रहे हैं या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। अगर आप लोग इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टनर को हासिल करना चाहते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, तो वही एक अड़चनें हैं एक-दूसरे की तरफ से, तो उसके लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को सिंह राशि या फिर उनके पार्टनर स्टैंड्स इसलिए भी ले रहे हैं कि अगर आपने अपने दिल की बात कभी अपने पार्टनर को नहीं बोली, आपने स्टैंड्स नहीं लिए, जैसे होता है ना कि इंसान डर जाता है यार, सामने वाले को कुछ कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, तो वो कभी-कभी इंसान कुछ बोलता ही नहीं है। तो हो सकता है आप वही वाले स्टैंड्स ले रहे हैं, उसके लिए आप हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं। जो बातें आपने अपने पार्टनर को कभी नहीं बोली, वो आप बोल रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, या आपके पार्टनर अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। तो जो भी रिक्वायर्ड है ना इस रिलेशनशिप में, उसके लिए आप या फिर आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं। और एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं और समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को डील कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और एक फ्रेश स्टार्ट या एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। उसी के लिए आप लोग, मुझे लग रहा है, इनिशिएटिव्स और एक्शंस लेने हैं। देखिए, फ्रेश स्टार्ट या फिर न्यू लव,
चेंज लाना वो सबके लिए अलग रहेगा। कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से सोच रहे हैं कि मूव ऑन करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, कोई नए इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ़ या फिर करियर, प्रोफेशनल लाइफ़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप से निकलते हैं। तो कुछ लोग हो सकता है उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, हिम्मत जुटा के आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही स्टार्टिंग अगेन लिखा दोबारा से एक मौका दे रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग हिम्मत दिखा के मुकाबला कर रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं। सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी, ये मैंने आपको बता दिया। जो भी आपको सही लग रहा है, जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, आप लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, उसी डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी ले रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में। अप्रैल, मई, जून 2026 में देखिए चीज़ें थोड़ी-सी बेटर हो रही है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं ना आप दोनों के बीच में, इन इन 3 महीनों में चीज़ें थोड़ी-सी ठीक रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। अब एंडिंग्स का मतलब तो यही होता है कि हो सकता है रिलेशनशिप आप लोग ख़त्म ही कर रहे हैं या आपने पहले किया। तो इन 3 महीनों में अप्रैल, मई, जून 2026 में जो भी इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी मनमुटाव आप दोनों में चल रहे थे ना सिंह राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आप लोग उस चीज़ को ख़त्म करके आपस में एक नई शुरुआत मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप को एंड मुझे ज़्यादा करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग का है। कई लोग होते हैं कि रिलेशनशिप को एंड करके अपनी पर्सनल लाइफ़ में किसी और इंसान की तरफ, फैमिली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को चांस दे रहे हैं। तो ज़्यादा जो मुझे लग रहा है मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग कि इन 3 महीनों में सिंह राशि आप और आपके पार्टनर में कुछ बातचीत हो रही है और जो भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स पहले से चल रही थी ना, उसको ख़त्म करके दोबारा से एक मौका दे रहे हैं। फिर से चीज़ों को सही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को एक रियलाइज़ेशन हो रही है, एक अवेयरनेस आ रही है, एक जागरूकता आ रही है। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई सिंह राशि, तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या आपके पार्टनर से अगर कोई गलती हुई तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था। तो हो सकता है एक-दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं, अपॉलॉजी कर रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है फ्रेश बिगिनिंग करना रिलेशनशिप में दोबारा, क्योंकि कुछ चीज़ें हर्ट हो चुकी हैं। आपको या पार्टनर को कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं। कई बार होता है ना कि दोबारा से मौका देना इतना आसान नहीं होता। पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं। तो फ्रेश बिगिनिंग आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा। कुछ पुरानी बातें दिमाग से निकल नहीं रही हैं, इसकी इसीलिए थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आ रही है। और आप लोग अगर मिल रहे हैं तो फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बन रहे हैं आप लोगों में। अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो एक डिज़ायर हो रही है फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन की। ये चीज़ें रहेंगी इन 3 महीनों में। तो ये 3 महीनों में चीज़ें थोड़ी-थोड़ी बेटर होने की तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026, यहाँ पे देखिए वर्क एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करियर, प्रोफेशनल लाइफ़ के ऊपर आप लोगों का फ़ोकस रहेगा सिंह राशि, आपका और आपके पार्टनर का। करियर हो गया, जॉब हो गया, बिज़नेस हो गया, पढ़ाई होगी, घर के काम हो गए। अगर कोई भी काम नहीं करते, जॉब, बिज़नेस नहीं करते, तो घर के कामों में अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। या फिर आपके जो भी शौक है, जो भी हॉबीज़ है सिंह राशि, उसके ऊपर आप लोग ज़्यादा बिज़ी हैं। तो ये टाइम पीरियड पे ना आप लोग प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आपके लिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रहा मुझे। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि बात नहीं कर रहे हैं, बात हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, मनी, पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। आपको लग रहा है कि भई अकेला लव लाइफ़ के ऊपर ही बैठे हुए हैं, अब लाइफ़ के दूसरे एरिया के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कहीं हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है पहले सेटल हो जाना चाहिए, पहले अपना एक रुतबा बना लेना चाहिए। तो कहीं न कहीं आप लोग अपने ना लव लाइफ़ के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोगों का ज़्यादा फ़ोकस प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर रहेगा। और ये कार्ड बोलता है कि जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं सिंह राशि, आपको या आपके पार्टनर को, आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लव योरसेल्फ का मतलब होता है कि सेल्फ, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद को वैल्यू कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, जो भी शौक है, जो भी हॉबीज़ हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इमोशनल, सेंटिमेंटल होकर इस टाइम पीरियड पे आप लोग नहीं चल रहे हैं। हालाँकि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि चीज़ें ठोस हों, चीज़ें चीज़ें मजबूत हों। और कुछ सिंह राशि वालों के लिए ये भी रहेगा सिंह राशि, आप या फिर आपके पार्टनर कहीं अपने काम के सिलसिले में किसी और इंसान को मिल रहे हैं। वहाँ पे हो सकता है कोई इंसान आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपकी किसी से इंटरेक्शंस हो रही हैं, किसी से बातचीत हो रही है। ये बहुत कम लोगों के लिए रहेगा, ज़्यादा नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग वर्क से रिलेटेड मिल रहे हैं आपस में, मतलब कहीं पे इकट्ठे काम करते हैं, या कोई काम ऐसा आ पड़ा आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आप दोनों को बातचीत करनी पड़ रही है, आपको मिलना पड़ रहा है सिर्फ काम के सिलसिले में, ये भी पॉसिबिलिटी रह सकती है।
और यहाँ पे है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सिंह राशि। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026। यहाँ पे लेटर का भी कार्ड है, स्टार का भी कार्ड है और एंगेजमेंट का भी कार्ड है। लेटर का कार्ड तो सबसे पहले यही बोलता है आप दोनों में मैसेज के थ्रू बातचीत हो रही है, या तो आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आ रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और स्टार का कार्ड बोलता है कि शायद अगर पीछे किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ दी थी कि ये तो होगा ही नहीं, सामने मैसेज आएगा ही नहीं, बात तो होगी ही नहीं, तो जो भी चीज़ों को लेकर एक उम्मीद आपने छोड़ी, पार्टनर ने छोड़ी, तो वो उम्मीद दोबारा से बरकरार हो रही है। एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक क्लैरिटी आ रही है, एक प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आप दोनों में इंटरेक्शंस हो रही है, बातचीत हो रही है। और कुछ सिंह राशि और उनके पार्टनर का ये भी हो सकता है कि एक आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे इंसान को प्रपोज कर रहा है किसी भी बात के लिए। कई बार होता है नया रिलेशनशिप है, अगर आप सिंगल है तो आपको कोई इंसान मिल रहा है, आप प्रपोज कर रहे हैं या पार्टनर प्रपोज कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो शादी की बातचीत हो सकती है, मतलब एंगेजमेंट की बात, शादी की बात, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक ज़बरदस्त कनेक्शन फ़ील कर रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि एंगेजमेंट देखा तो एंगेजमेंट ही होगी। कुछ लोगों के लिए शादी एंगेजमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, कुछ लोगों के बीच में ये चीज़ें सच में हो रही हैं कि आप लोग अपने घर वालों से बात कर रहे हैं या आपस में ही डिस्कशंस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म को लेकर। कुछ के लिए हो सकता है रिकंसिलिएशन पैचअप ही हो रहा है, सिंपल ये भी हो सकता है कि इतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हैं कि एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत फ़ील कर रहे हैं कि फिर से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर से बात कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है। और एक बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। और इसी के लिए आप लोग दोनों में से कोई एक इंसान या आप दोनों ही इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। आप लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, चीज़ें रिज़ॉल्व हो रही हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है मैरिज से रिलेटेड कुछ आपस में डिस्कशंस या बातचीत भी आप लोगों में हो रही है। स्टार का कार्ड बोलता है कि एक डायरेक्शन आपको दिख रही है, एक क्लैरिटी आ रही है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप लोग चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो जो आपके साल के आखिर के 3 महीने हैं ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बहुत अच्छे जाएँगे। जाता आगे भी पहले वाले भी ठीक हैं। बीच-बीच में छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं स्टार्टिंग से मिड तक, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बेस्ट जाएँगे आपके सिंह राशि। अब सिंह राशि में आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस भी ले लूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, एडवाइस रहेगी 2026 में अपनी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर? गाइडेंस क्या है सिंह राशि के लिए, उनको क्या करना चाहिए? पेज ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि आपके लिए गाइडेंस आई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि 2026 में आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपने ना जोश में होश नहीं खोने हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। ओवर एक्साइटमेंट में आकर कुछ भी नहीं करना। इनिशिएटिव्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, लेकिन मैच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को डील करना है। कई बार होता है ना, इंसान इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इतना ज़्यादा जोश में आ जाता है, तो वो जोश में होश खोकर वो चीज़ें भी कर देता है कि जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा आपने ख़्याल रखना है, समझदारी से चीज़ों को डील करना है। और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस आपने खुद ने नहीं लेने हैं अकेले ही, कि आप ही सब कुछ करते जा रहे हैं। वो चीज़ें आपने नहीं करनी है कि हर बार आपने ही पहल नहीं करनी है। और चीज़ों को ना नॉर्मल रखना है, कैजुअल रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कि अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। और बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना किसी भी चीज़ के साथ, रिलेशनशिप में, पार्टनर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा सीरियसली अटैच्ड नहीं होना। फन मज़ा मस्ती के ऊपर फ़ोकस करें, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको गोइंग विद द फ्लो की तरह वैसे ही चलने दें। ये आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है सिंह राशि 2026 के लिए। तो ये है सिंह राशि रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।